भारती, आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज की ताजा तरीन खबरें। अपने वेतनमान को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय समीप 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पीड़ित शिक्षकों के समर्थन में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव राकेश रोशन ने ताल ठोक दिया है। कहा कि कार्य के बदले विभाग द्वारा वेतन भुगतान तक संघ आर पार का संघर्ष करती रहेगी। सरकार द्वारा शिक्षकों को नई जिम्मेदारी देने से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा में प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा निहरते शिक्षक गणों को शराब माफियाओं का भय बना रहेगा। प्राथमिक विद्यालय फिरंगी टोला के प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय झमटा मुसहरी के प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षकगण बीते 3 दिनों से आमरण अनशन पर डीओ कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। लेकिन इसके पूर्व भी इन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किया। बार बार जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यह कहा जाता रहा कि 2-3 दिन का समय दिया जाए और इन्होंने अधिकारी के दायित्व को समझा और अपना अनशन तोड़ करके इन्होंने उस अवधि का इंतज़ार किया कि जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक उनकी बात को रखा जाए। बावजूद इन्हें वेतनमान की भुगतान नहीं किया गया। इन्होंने फिर अपने अडिग व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने फिर बीते 2 दिन से ये आमरण अनशन पर हैं। और इस आमरण अनशन पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं धरना पर बैठे साथियों का मैं समर्थन करता हूं और जब तक इन लोगों का बकाये वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इधर कार्यालय से यह भी कहना है कि इन लोगों का नियुक्ति फर्जी है। इस पर आपका क्या कहना? ये नियुक्ति फर्जी नहीं है, इसका सबूत हाई कोर्ट का डिग्री है और हाई कोर्ट से बढ़ा हुआ हमारे माननीय डीओ साहब नहीं हैं। ये अगर फर्जी है तो ये लिखित में आवे और इनको हटा दे। तो 29 महीनों से किस आधार पर इनसे काम लिया जा रहा है? मैं डीओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आप 29 महीने से इनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, चुनाव के कार्य ले रहे हैं, शिक्षण कार्य ले रहे हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, इसमें से 3 जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इनके कलम से इनके सहायक को अभी तक जो है आप वेतन दे रहे हैं। और अगर गलत है तो ये गलत आदमी के सिग्नेचर से आप कैसे उस सहायक को वेतन दे रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं पदाधिकारी तो ये लिखित में आवे, तभी हम समझेंगे कि ये जो है फर्जी है या ओरिजिनल है। अंतिम रूप से आपकी क्या भूमिका रहेगी इन लोगों के आमरण अनशन पर? प्राथमिक शिक्षक संघ इन लोगों के साथ हैं जब तक इन लोग को इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए कि एक बार और आमरण अनशन ये शिक्षक कर चुके हैं और डीओ साहब के आश्वासन पर तोड़ भी दिए थे कि आप हमको समय दीजिए, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन फिर इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया इन लोगों को कि हमको अगर आप इस तारीख तक में आप जो है हमको वेतन नहीं देते हैं तो हम फिर धरना पर बैठेंगे। और फिर धरना पर ये वेतन उस संदर्भ में नहीं दिया, फिर ये जो है धरना पर बैठ गए हैं। अभी हम लोगों से बात हुई डीओ साहब से तो फिर 2 दिन का टाइम ले लगे कि हम लीगल सेक्शन में भेजे हैं फाइल को, वहाँ पर जो है हम डीपीओ साहब को डिप्यूट किए हैं कि हम जो है इनका लीगल क्या है, सही है या गलत है। तो हमने कहा कि आपको जब 1 सप्ताह पहले पत्र दिया गया कि आप जो है हम धरना करने जा रहे हैं, अन्यथा मेरी वेतन दे दीजिए, तो उस समय आप इतने दिन से कहाँ गए थे? तो ये जो है स्थापना डीपीओ पर जो है अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि सही ढंग से जो है वो देख नहीं रहे हैं, हमें परेशानी है, ड्यूटी तो मेरा है ही, यही कह करके वो जो है ऑफिस से बाहर निकल गए। एक सवाल और, बेल्लौर प्रखंड के माली पंचायत में उत्क्रमित विद्यालय माली है, जहां 2015 में उस उत्क्रमित विद्यालय का जहां 1,65,00,000 रुपये लागत लगा करके विभाग के द्वारा भवन तैयार किया गया, लेकिन आज तक उसमें शिक्षण
कार्य नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्य पूर्ण हुआ और उसका एनओसी दिया कि नहीं दिया ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर एनओसी दिया गया है तो उसमें शिक्षण कार्य होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, ये जो है डीओ साहब का, विभाग का कमजोरी है कि आपने जो है सही ढंग से कार्यकलाप को जो है नहीं देख रहे हैं जिला में। इससे बच्चों की जो है पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। एक अंतिम सवाल और, उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, एक प्रधानाध्यापक, 2 शिक्षक और एक हिंदी से, एक सोशियोलॉजी से। उसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा एक प्राचार्य को भी बहाल किया गया, बावजूद शिक्षण कार्य नहीं होना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? दुर्भाग्य की बात है, ये जो है पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह का अनलीगल चीज़ को अभी तक सुधार नहीं किया है। ये मैं इनका भर्त्सना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द उस चीज़ को जो है आप देख करके शिक्षण कार्य को आरंभ किया जाए। क्या सुनना होगा? राकेश कुमार रोशन, प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ खगड़िया।